दो बड़ी घटनाएं पिछले 4 दिनों में सुर्खियां बनी हुई हैं। हाथरस में बेटी से छेड़खानी और उसके पिता की हत्या का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा 4 दिन बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है। गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम है। कल शाम हाथरस पुलिस ने रोहिताश और निखिल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 25-25 हजार का इनाम है। हाथरस केस में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और उधर लखनऊ में साले से खुद पर गोली चलवाने वाला बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष अभी तक फरार है। जिस पर पिस्टल से गोली चलवाई गई थी वो गैर लाइसेंसी पाई गई है। अवैध पिस्टल से गोली चलाने के आरोपी आयुष के साले आदर्श की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और हम आपको बता दें कि हाथरस में जिस तरीके से बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, उसको लेकर अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। 2 तस्वीरें, हाथरस कांड में 2 गुर्गे तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया है। और सांसद के बेटे का अभी तक आयुष का कोई सुराग नहीं है। जिस पिस्टल से उसके आयुष के साले ने फायर किया था वो गैर लाइसेंसी पिस्टल थी। तो 3 तो गिरफ्तार हो चुके हैं हाथरस केस में, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। और दूसरी तस्वीर आयुष किशोर की हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, उनका बेटा, जिसने अपने ही खिलाफ साजिश रची, अपने ऊपर ही गोली चलवाई अपने साले से, अपने 3 जो लड़के थे उनको फंसाने के लिए। 1 मार्च की शाम थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में परिवारीजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा थाना सासनी पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सासनी पुलिस द्वारा एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उन पर इनाम घोषित किया गया है। इसी धरपकड़ के अभियान के क्रम में शेष बचे 2 नामजद अभियुक्त रोहिताश शर्मा तथा निखिल शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष बचे आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। संजय, इस खबर पर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी सवालों के घेरे में, क्योंकि मुख्य आरोपी ही अभी तक फरार है और उधर आयुष भी अस्पताल से भागने में कामयाब रहा, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। देखिए शोभना, ललित, निखिल और रोहिताश, ये 3 अभियुक्त अभी तक पकड़े गए हैं और इस पूरे मामले में जो सबसे मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, वो गिरफ्त से बाहर है। और इसी को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। और साथ ही साथ आगरा जोन के जो एडीजी है राजीव कृष्णा, उन्होंने उस पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके बाद में लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया जा रहा है। उसके जान पहचान, परिचित, दोस्त, सब लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली है हाथरस या उसके आसपास जिलों में। ऐसे में दूसरे राज्यों को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ भी संपर्क साधा गया है। जहाँ जहाँ वो जा सकता है उन सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमवार को जब से ये घटनाक्रम सामने आया है अमरीश की हत्या वाला, उसके बाद से लगातार राजनीति तेज हो गई है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, लगातार सरकार पर हमले कर रही है, इस घटना को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। और सरकार लगातार समाजवादी पार्टी समेत दूसरा जो विपक्ष है उन पर भी सवाल खड़े कर रही है कि जो ये गौरव शर्मा है ये समाजवादी पार्टी का नेता था और उसे संरक्षण प्राप्त था। तो कुल मिलाकर राजनीति हो रही है, लेकिन गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन लोकेशन उसकी फिलहाल कोई मिल नहीं पा रही है और अधिकारी अभी इस पर कुछ बहुत साफ बोलने से बच रहे हैं। जी शोभना, मैं आयुष किशोर पर भी अपडेट चाहूंगी संजय त्रिपाठी। जिस तरीके से वो अस्पताल से भागने में कामयाब रहा, खुद ने अपने साले से गोली चलवा ली और 3 लड़कों का नाम लेने की कोशिश की, ये एक बहुत बड़ा मामला है। देखिए शोभना, आपने जैसे कहा कि अस्पताल से भागने के में कामयाब रहा, मैं आपको बताऊंगा कि सुबह जब ये घटनाक्रम का लगभग खुलासा हो चुका था, आदर्श जो आयुष का साला है उससे पूछताछ के बाद में सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें आदर्श अपने घर से भागकर जा रहा था और वापस आ रहा था, तो ये गतिविधि जब पुलिस को मिली, इस आधार पर उन्होंने पूछताछ की और आदर्श ने कबूलनामा अपना दिया कि उसने अपने जीजा आयुष के कहने पर ही गोली चलाई है। जब ये बात सामने आ गई थी तो ऐसे में निश्चित तौर पर आयुष भी संदेह के घेरे में आ गया था और उससे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन वो बड़े आराम से अस्पताल से निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की उसमें आदर्श और आयुष इन दोनों के
खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। पुलिस चूँकि इस मामले में तहरीर नहीं आ रही थी कोई कौशल किशोर या उनके बेटे की तरफ से, तो पुलिस ने खुद ये FIR दर्ज की है और इसमें एक बात ये भी दर्ज की है, जो पिस्टल है जिससे आदर्श ने आयुष पर गोली चलाई थी वो पिस्टल अवैध है जो आयुष अपने पास रखता था। तो इस आधार पर आर्म्स की धारा भी बढ़ाई गई है। और जहां तक आयुष की तलाश की बात है, सर्विलेंस किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को अभी तक नाकामी हासिल हुई है क्योंकि आयुष ने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं और जिन जगहों पर वो जा सकता है पुलिस ने वहां दबिश दी है। सांसद कौशल किशोर से भी पूछताछ की गई। बिल्कुल ठीक है, उसको ढूंढा जा रहा है आयुष किशोर को। संजय त्रिपाठी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ और समझाना चाहते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से अपने साले से आयुष ने गोली चलवाई। आप इस रिपोर्ट को देखिए। जिसे गोली लगी उसी के खिलाफ दर्ज हुई FIR। बुधवार सुबह बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी तो पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात में खुद आयुष ही इस गोलीकांड की साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आयुष की पत्नी के भाई आदर्श को गिरफ्तार किया तो उसने साजिश की एक एक परत खोल दी। उन्होंने ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं, मतलब ऐसे अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से मारी। पुलिस ने आयुष के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का दावा है कि आयुष के पास अवैध पिस्टल थी और उसी से गोली मारी गई। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिली है जिसमें आदर्श नजर आ रहा है। फिलहाल आदर्श पुलिस की गिरफ्त में है और आयुष की तलाश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्षी दल हमला कर रहे हैं और ऐसे में दो बड़ी अपराध की घटनाएं जो पिछले 4 दिनों में सुर्खियां बनी हुई हैं, वो 2 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं हाथरस कांड में। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। उधर सांसद का जो बेटा है आयुष किशोर, वो फरार हो गया है। और जो हाथरस कांड है उसमें जो पीड़िता का पक्ष है उसको सुन लेते हैं एक बार हम। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। हाथरस कांड में जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए, इधर सांसद के बेटे को पकड़ने के लिए भी दबिश दी जा रही है। हाथरस कांड की पीड़िता को सुन लेते हैं। अभी तक गौरव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि आज ही जो है सुबह यूपी पुलिस की तरफ से उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो आपका क्या कहना है? सर मुझे बस यही कहना है, अभी तक नहीं हो पाई है। मेरे पापा की चिता की आग भी ठंडी हो गई। प्लीज उसे पकड़ो, उसे मारो, मुझे वो मरा हुआ चाहिए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी मौत चाहिए बस। मुझे उसकी मौत चाहिए। उसे कैसे भी ढूंढो, कुछ भी करो, मुझे उसकी मौत चाहिए। अभी तक वो नहीं मिला, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अभी तो यहाँ पुलिस की टीम है, वो यहाँ से चले जाएंगे तब हमारी कौन रक्षा करेगा? मैं और मेरी मम्मी इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे? हमारा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ चला गया। उसे प्लीज पकड़ो, उसे मारो प्लीज, उसे पकड़ के मार दो कैसे भी। मेरे पापा को जैसे उसने मारा है उसे भी वैसी सजा मिलनी चाहिए। उसके यहाँ गोली लगनी चाहिए, यहाँ जैसे उसने मेरे पापा को तड़पा तड़पा के मारा है। जब आपने पहले FIR दर्ज कराई थी उसके बाद कभी कोई आपको धमकी वगैरह मिली थी क्या? उसके बाद 2018 के बाद 2019 में एक बार और उसने मेरे पापा पे अटैक किया था। मेरे पापा खेत पे थे तो वो गाड़ी लेके आया था, तो गाड़ी उसने खेतों पे रोक के मेरे पापा के पीछे भागा है गन लेके। तो मेरे पापा अपनी जान बचा के भागे वहाँ से गांव की तरफ। उसके बाद मेरे पापा को वो धमकी देता हुआ चला गया है गाड़ी से। उसके बाद फिर मैं और पापा गए थाने, कंप्लेंट लिखाई है। उसकी फ़ोटो भी मेरे पास पड़ी हुई है, पर उसका कुछ भी नहीं हुआ कंप्लेंट का, वो ऐसी पड़ी है। तो हाथरस कांड की जो पीड़िता है उसको आपने सुना। पुलिस से एक ही गुहार कि मुख्य आरोपी को पकड़ो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।